सरकार की औकात इतनी नहीं है कि शिक्षा मंत्री चेंज कर सके? दिल्ली पुलिस के बच्चे क्या एजुकेशन नहीं लेते? मैं पूछना चाहता हूँ। बच्चों को मारने और पीटने का काम किया है वो पूरे देश ने देखा है। बड़े बड़े अधिकारियों ने जिस तरीके से महिला पुलिस होने के बावजूद भी जो पुलिस है उसने महिलाओं को मारने का काम किया, उनको पीटने का काम किया, और कितनी बेरहमी के साथ। कई वीडियो ऐसी हैं जिनमें पुलिस वाले जो हैं वो महिलाओं को मारते हुए नजर आ रहे हैं। कि कल बच्चों के ऊपर आप ये सोचिए एक्सपायरी आंसू गैस के गोले दागे गए, आपने उनको बैच क्यों नहीं दिए और आपने कैसे उनको सिविल ड्रेस में भेजा? देश के इतिहास का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। जितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर बच्चों को उठाने के लिए आई थी, कभी देखा है किसी रेपिस्ट के घर पर लगी हो? देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो लड़ाई हुई, ठीक है, आपको एक बात बता दूं, ये जो देश के जो तमाम बच्चे हैं सबके लिए आवाज़ उठाई गई थी यहाँ पर। दिल्ली पुलिस के बच्चे क्या एजुकेशन नहीं लेते? मैं पूछना चाहता हूँ। और बड़ी बात यह है कि जो सिविल ड्रेस में जो गुंडे आए थे, जिस बेरहमी के साथ उन्होंने बच्चों को मारने और पीटने का काम किया है वो पूरे देश ने देखा है। और बड़ी बात यह है कि देश का कायर प्रधानमंत्री जिस तरीके से कल सदन छोड़ के भागा है वो पूरे देश ने देखा है। हमारे देश की सरकार रातों रात दिल्ली पुलिस का कमिश्नर चेंज कर सकती है? क्या सरकार की औकात इतनी नहीं है कि शिक्षा मंत्री चेंज कर सके? बताइए आप मुझे। लेकिन शिक्षा मंत्री इसलिए चेंज नहीं हो रहा क्योंकि चाहे नीट का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, ये जितने भी पेपर देते हैं ये सब गरीब परिवार के बच्चे देते हैं। इनमें किसी भी एमएलए का बेटा, किसी भी एमपी का बेटा या किसी राजनेता का बेटा शामिल नहीं होता। और बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से बच्चों को बेरहमी के साथ मारा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश का लॉ ये कहता है कि अगर कोई महिला है तो उसको महिला पुलिसकर्मी डिटेन कर सकती है, महिला पुलिसकर्मी उठा सकती है। लेकिन पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों ने जिस तरीके से महिला पुलिस होने के बावजूद भी जो पुलिस है उसने महिलाओं को मारने का काम किया, उनको पीटने का काम किया, और कितनी बेरहमी के साथ। कई वीडियो ऐसी हैं जिनमें पुलिस वाले जो हैं वो महिलाओं को मारते हुए नजर आ रहे हैं। और देश की गोदी मीडिया जो ये कह रही है कि यहाँ पर पाकिस्तान से कनेक्शन दिखा रही है, तो ये याद रखिएगा, इस देश की आने वाली पीढ़ी और इस देश के अंदर आपके बच्चे भी एक दिन आपसे सवाल जरूर करेंगे। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे ये बात कि जब ये देश बर्बाद हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे? तब देश की गोदी मीडिया ये कहेगी कि हम सरकार का जूता चाट रहे थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर से शब्द हटा देना चाहिए कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए होती है और यहाँ पर जंतर मंतर की लाइट उड़ा दी। आप ये देखो ना, यहाँ जंतर मंतर की लाइट उड़ा दी और प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन चाहिए। और इससे बड़ा डेमोक्रेसी का हनन क्या होगा कि कल बच्चों के ऊपर आप ये सोचिए एक्सपायरी आंसू गैस के गोले दागे गए। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। एक माँ यहीं खड़े होकर कल रो रही थी और वो ये कह रही थी कि मैंने अपना सब कुछ बेच के अपने बच्चे को एग्जाम की तैयारी कराई, मेरा बेटा आज डिप्रेशन में चला गया। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कल गुंडागर्दी की, उसमें सिविल ड्रेस में लोग थे। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पुलिस के लोग नहीं थे, आरएसएस और बीजेपी द्वारा भेजे गए थे। उसको आप कैसे देखते हैं? भाई साहब, वो पुलिस के लोग हो ही नहीं सकते, वो तो गुंडे और मवाली थे। और एक बात आप मुझे ये बताइए कि आपने उनको बैच क्यों नहीं दिए और आपने कैसे उनको सिविल ड्रेस में भेजा? हम कैसे पता लगाएंगे कि ये दिल्ली पुलिस का व्यक्ति है या कोई आम व्यक्ति है? आप मुझे ये बताइए ना। और अगर वो इंटेलिजेंस का था, आईबी का था, तो उसको क्या हक है कि वो बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज करेगा? और लाठी चार्ज का मतलब क्या होता है? आप लाठी चार्ज कमर से नीचे करते हैं, आपने बच्चों के सर फाड़े हैं डायरेक्ट। कितनी बुरी तरीके से आपने बच्चों को मारा है, कल पूरे देश ने देखा है। और बड़ी बात यह है कि अगर आप ये सोचते हैं ना कि आवाज़ दब जाएगी, तो अब या तो हम लड़ेंगे या इस देश के खातिर मरेंगे। हम सिर्फ दो में से एक काम करेंगे, सीधी बात है। यह है कि आप लोग संसद भवन तक पहुंच जाते हैं, प्रधानमंत्री को छोड़कर जाना पड़ता वहां से, तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, प्रधानमंत्री तो हमारा एक नंबर का डरपोक है, ये आप याद रखिए। देश के इतिहास का सबसे डरपोक प्रधानमंत्री है। जितनी पुलिस फोर्स यहाँ पर बच्चों को उठाने के लिए आई थी, कभी देखा है किसी रेपिस्ट के घर पर लगी हो? कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी था, प्रज्वल रेमन्ना बलात्कारी था, कभी लेके गई पुलिस इतनी फोर्स लेके गए? अमित शाह तड़ीपार था, समझ रहे हैं? आज जो गृह मंत्री बन के बैठा है वो सबसे बड़ा गुंडा है भाई, वो गुंडा है। और गुंडों को ये पता होता है कि गुंडों का इस्तेमाल करना है। उसी ने आरएसएस वालों को भेजा है जो डंडे और लाठी मार रहे थे। क्या ये दिल्ली पुलिस ने जो हरकत करी उसके पीछे अमित शाह का हाथ है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में आती है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं,
हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी की, आर्म फोर्सेस की, CISF की, CRPF की और पुलिस की भी हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन कल वो सारी रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई। रीज़न ये कि ये लड़ाई कुछ बच्चों के लिए नहीं थी, पूरे देश के बच्चों के लिए लड़ाई थी। दिल्ली पुलिस को, आर्मी को हमारा साथ देना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था सरकार को कि हम बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेंगे, लेकिन बेरहमी के साथ मारा उन्हें। शर्म आनी चाहिए पुलिस को भाई, शर्म, और डूब के मर जाना चाहिए। उनके बच्चे जब उनसे कल सवाल कर रहे होंगे तो क्या जवाब दिया होगा उन्होंने अपने बच्चों को, बताइए। बीजेपी आई शिक्षा पर वार करी, क्या ऐसा कारण शिक्षा पे वार करी बीजेपी? भाई ऐसा है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो भाजपा के अनपढ़ गवार जाहिलों से सवाल पूछेगा इंडिया, जिस सवाल का जवाब भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। समझ रहे हैं आप? इसलिए ये चाहते हैं कि इस देश का युवा अनपढ़ रहे ताकि उससे कोई सवाल ना पूछ सके सरकार से। इनका कौन सा नेता पढ़ा लिखा है, आप मुझे बताइए? वो प्रधानमंत्री जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बोलना आता, वो पढ़ा लिखा है? वो बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोल नहीं पाता। सबसे बड़ा जाहिल वो है। और जो देश को अपना परिवार बताता है, जो अपना परिवार था उसको छोड़ के आ गया, देश को परिवार बता रहा है। अरे चित्रा त्रिपाठी ABP की पत्रकार है, वो कह रही है कि ये छात्र नहीं गुंडे हैं, ये लोग नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल करना चाहते हैं, सदन में घुस करके। हाँ, ये तो सारे छात्र जो हैं गुंडे हैं। वो अमित शाह का बेटा देशभक्त है ना? अमित शाह का बेटा देशभक्त है और इनकी औलादे देशभक्त हैं। ये सरकार का जूता चाट रहे हैं, सरकार के तलवे चाट रहे हैं, और वो वहाँ पर प्रधानमंत्री टॉफ़ी दिखाते हैं तो यहाँ टॉफ़ी का प्रचार करते हैं, भेलपुरी खाते हैं तो भेलपुरी का प्रचार करते हैं। जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा ना, उससे ज़्यादा मीडिया का स्तर गिर गया है, ये आप समझ लीजिए। ये एक और पत्रकार है रूबिका लियाकत गोदी मीडिया की, वो ये कह रही कि आंदोलन में पत्रकारों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई, पत्रकारों की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई। कौन से पत्रकार की मॉब लिंचिंग हुई है, जरा बताइए? रूबिका लियाकत कह रही है। रूबिका लियाकत यहाँ आई थी रिपोर्टिंग करने। वो तो जब उनके डैडी जाते हैं ना विदेश में, वहाँ कवरेज देती हैं, यहाँ थोड़ी आई। कहाँ है, कौन सा आया? अंजना ओम कश्यप आई यहाँ, रूबिका लियाकत आई। ये वो लोग हैं जो विदेश में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में नहीं आएंगे। पापा की सरकार है ना, पापा नाराज हो जाएंगे इनके, इसलिए नहीं आते यहाँ, ये समझिए। मोहित भाई, लगता है कि जेनजी ने भारत सरकार की नींव हिला दी इस प्रोटेस्ट के बाद? कोई शक है? कोई शक है आपको लगता है? और बड़ी बात ये है, मैं यहाँ जितने मेरे भाई खड़े हैं सबको सैल्यूट करता हूँ यार। बॉस, आप लोगों के ऊपर इतनी लाठीचार्ज हुई, इतना मारा, मैं खुद यहाँ था भाई, मेरे खुद शोल्डर पे डंडा लगा, लेकिन मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। आपने किसी के ऊपर जवाबी कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ये भी हमारे घर परिवार के हैं। हम लोग ये बात जानते हैं और इसीलिए इन लोगों को दिल से सैल्यूट है बॉस, आप सभी लोगों को। ये जितने भी बच्चे आए हुए हैं इन सबको सैल्यूट है यार जी। लेकिन पहली बार जो जेनजी को देखा कि पुलिस से हाथ में हाथ मिलाकर बात कर रहे थे। भाई, हम कोई चोर डकैत गुंडे नहीं हैं जो पुलिस से डरेंगे, समझ गए? पुलिस से डरता है देश का गृह मंत्री, क्योंकि वो तड़ीपार था। पुलिस से डरते इनके नेता जो रेपिस्ट और बलात्कारी हैं। ना हम गुंडे हैं, ना रेपिस्ट हैं, ना बलात्कारी हैं। हम इस अपनी माँ से ज़्यादा अपनी भारत माँ से प्यार करते हैं और हम इसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये जो बच्चे आए हैं ना, अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं सिर्फ इसलिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छा भविष्य मिल सके। जो इनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो सके, सिर्फ इसलिए यहाँ लड़ने के लिए आए हैं, ये याद रखिए। कंगना रनौत वो ये कह रही है कि जनता ने मोदी को चुना है और मोदी ही ये फैसला करेंगे कि कौन मंत्री रहेगा, किसका इस्तीफा होगा। ऐसा है, पहली बात तो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चांटा पड़ा था ना एयरपोर्ट पे, अब उसकी जलन ठंडी हो गई है, समझ रही हैं? और कंगना रनावत जो कह रही है कि चुना है, जनता ने चुना था, मोदी जी ने चूना लगा दिया, समझ रहे हैं आप? और दूसरी बात ये है कि कंगना रनावत जो हैं सब जानते हैं उनके बारे में, उनके बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो उनको ये समझता हूँ कि उनका मानसिक संतुलन खराब है, उनकी तो आप चर्चा ही मत करिए। कौन है कंगना रनावत, क्या है ये? मंडी की सांसद। कहाँ की? मंडी। थोड़ा ठीक से बोले करो बड़े भाई, समझ रहे हैं? दिल्ली पुलिस ने छात्रों पे जो बर्बरता के, क्या लगता है न्याय मिलेगा इस बार? न्याय मिलेगा, कानून देगा न्याय? भाई साहब, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा, जिस दिन इस देश के लोग की सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि आज ये प्रोटेस्ट है तो लोग इकट्ठा हैं, लेकिन कल सब भूल जाएंगे। परसों जाकर जब इलेक्शन होगा तो फिर दोबारा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट देंगे, जबकि इनको शिक्षा के नाम पर, हेल्थ के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट देना चाहिए। वो ये लोग करते नहीं हैं, तो दिक्कत हम लोगों में भी है भाई,
हम लोग कास्ट देखकर वोट देते हैं, जबकि हमें नेता देखकर वोट देना चाहिए। क्या लगता है इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा? क्योंकि दिल्ली पुलिस कभी सोनम वांगचुक को शव की तरह उठा कर ले जाती है, कभी युवाओं पर लाठी डंडे चलाती है, तो क्या इस देश का युवा डरेगा या लड़ेगा? देखिए, इस देश का युवा भगत सिंह को मानने वाला है, ये याद रखिएगा। हम आरएसएस के लोग नहीं हैं कि हमारे गुरु सावरकर होंगे या हमारा गुरु वो होगा पौने 2 आंख वाला रामदेव जो सलवार पहन के भाग गया था रामलीला मैदान से। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, और हमें खुशनसीबी होगी हमारी कि हमारा खून इस देश के काम आएगा, ये याद रखिएगा। हम भी चाहते हैं कि हम इस देश के खातिर शहादत दें, ताकि हमारे भी किस्से हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़े कि जब ये देश गुलाम हो रहा था तो हमने लड़ाई लड़ी और लड़ते लड़ते इस मुल्क के लिए शहीद हो गए। लड़ने वाले उसको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, क्या उसका हौसला टूट गया है क्या, जिस तरह से पिटाई हुई है छात्रों का? देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं, ना तो हम पुलिस की लाठी से डरते हैं और ना हम इनकी जेल से डरते हैं, ये याद रखिएगा। ना हम इनकी लाठी, अगर हम लाठी से डरते और जेल से डरते तो कल इतनी भीड़ नहीं आती, ये याद रखिएगा। हमें भरोसा इस देश के संविधान पर है, ये इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, और हम इस संविधान पे आँच नहीं आने देंगे। इस संविधान के लिए अपनी गर्दन कटा लेंगे, लेकिन आँच नहीं आने देंगे।